दूसरा सेमीफिनाले आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हम पिछले मैच के फर्स्ट सेमीफिनाले के मैन ऑफ द मैच के लिए और टीम के कैप्टन ने खुद लीड किया टीम को और टफ टाइम था और वैसे में आपने देखा कि नॉट आउट रहे आप हुज़ैफा राइट और सिर्फ 9 बॉल्स में 30 रन्स बनाए और कैप्टन ने उस समय हल्ला बोला जब इनकी सबसे ज़्यादा टीम को ज़रूरत थी। फर्स्ट सेमीफिनाले में बहुत बहुत मुबारकबाद और पठानवाड़ी की टीम पहली टीम बनी है जो ग्रैंड फिनाले में पहुंचे हैं, इसके लिए भी इनको बहुत मुबारकबाद। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ फैसल मुखी सर हैं। थैंक यू सो मच फैसल सर एंड मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्रेजेंट दिस ट्रॉफी टू हुज़ैफा फॉर हिज वंडरफुल 30 रन्स इन जस्ट 9 बॉल, नॉट आउट 30 रन्स। Heartiest congratulations captain Huzzaifa and all the best for grand finale. Thank you so much. फैसल मुखी थे हमारे साथ। यहाँ से इतनी ही, अब आपको सीधा लिए चलते हैं फिर से मैच की तरफ और देखते हैं कि 1 ओवर में 15 के बाद अब यहाँ से आगे कहानी किस तरीके से जाती है। थैंक यू। सो दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है और सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं मैदान पर बहरामबाग की तरफ से। एक तरफ है सैफ और दूसरी तरफ जैद। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। हालांकि 2 जीवनदान पहले ओवर में देखने को मिले थे, लेकिन इस मर्तबा कोई गलती नहीं देखने को मिली और एक आसान सा कैच पकड़े गए वहां पर। खिलाड़ी आउट हुए सैफ 4 गेंदों में 8 रन बनाकर। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ये सफलता, कैच पकड़ा मोहम्मद ने और शाहिद ने दिलाई ये पहली सफलता।
सो ब्रेक थ्रू मिला टीम मुंबई सेंट्रल को 15 रन्स के स्कोर पे। ये खराब गेंद, नो बॉल का भी इशारा है और गेंद जब तक डीप में फील्ड होगी 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट भी करेंगे बल्लेबाज। नो बॉल और फ्री हिट भी रहेगी, एम्पायर का इशारा आता हुआ। 17 रन्स, ये सेकंड ओवर चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल है। पहली टीम पठानवाड़ी बनी जो फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। जबरदस्त शॉट, जैद हैं बैट्समैन और आज सुबह से इनका बल्ला हल्ला बोल बल्लेबाजी कर रहा है। एक और जबरदस्त शॉट कवर्स के क्षेत्र में जैद के बैट से 4 रन के लिए। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस, 21 है स्कोर इस समय। एक बल्लेबाज आउट हुआ है अभी तक टीम बहरामबाग का। शाहिद ने ही दिलाई है सफलता जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं दूसरे ओवर में। एक और लाजवाब स्ट्रोक, क्या कहने इस बल्लेबाज के। इस बार बैकफुट पर जाकर पॉइंट के क्षेत्र में मोड़ दिया उस गेंद को और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका। सेमीफाइनल का पहला मैच हमने देखा कि 60-61 रनों का जो टारगेट सेट किया गया था वो बड़ी ही आसानी से पठानवाड़ी की टीम ने हासिल कर लिया, अचीव कर लिया। बहरामबाग जिन्होंने अपने सभी मैचेस जीते हैं, कोशिश यही रहेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन बन जाए वो बेहतर। एक और लाजवाब स्ट्रोक, उम्दा बल्लेबाजी, उच्च स्तरीय बल्लेबाजी देखने को मिल रही है जैद के द्वारा। 3 चौके एक के बाद एक लगातार, 4 और फिर 4। पूरी लय में है, टच में है और अक्सर यही देखने को मिलता है कि जो बल्लेबाज शुरुआती समय में अपनी आंखें जमा ले वो एक बड़ी पारी खेलता है। यहां पर फिर से लाजवाब स्ट्रोक, जिस तरह की गेंद उस तरह का स्ट्रोक खेल रहे हैं। 360 के जाविये में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। ऑफ साइड में भी बहुत खूबसूरत खेलते हैं, उतने ही ताकतवर ऑन साइड में भी हैं। 4, 1-2 नहीं 4 बार लगातार। तैतीस रन। इस बार सॉफ्ट डिसमिसल, वहां पर हल्के हाथों से केवल दिशा दिखाना चाहते थे। खिलाड़ी को शायद समझ नहीं पाए थे कि वो कहां पर मौजूद हैं, किस क्षेत्र में तैनात हैं, या फिर उस तरह का एलिवेशन नहीं मिला जिसकी चाहत थी और सीधा खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे। ये विकेट का पतन। दो ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। दो ओवर में 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। सुफियान है बैट्समैन और ऐसा लगा नहीं कि इन्होंने दूसरी बॉल का सामना किया है। शॉर्ट पिच गेंद को ऑन साइड में आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में किस तरह से तुरंत बैकफुट पर गए और उस गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर मोड़ दिया, बाउंड्री लाइन के बाहर। न केवल बाउंड्री लाइन बल्कि मैदान के भी बाहर जाती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। मदीना क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय मदीना मंजिल ग्रुप। मदीना मंजिल ग्रुप ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन यहां पर किया। हमने देखा कई खास मेहमान जो हमारे दरमियान में जुड़े, खासतौर पर कोरोना वॉरियर्स जिन्हें हम कहेंगे,
कोरोना के वक्त में अपनी सेवाएं, अपनी मदद लोगों तक पहुंचाई, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार। मरेडिया सोशल ग्रुप के कई शख्स हमारे बीच में मौजूद रहे, मदनी आइसोलेशन सेंटर के कई शख्स हमारे बीच में मौजूद रहे, और डॉक्टर रेहान जो मदीना मंजिल से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी प्रेजेंस हमें यहाँ पर देखने को मिली। इन सभी लोगों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। विकेट का पतन यहाँ पर, तीसरा बल्लेबाज हुआ आउट 39 के स्कोर पर। रन गति काफ़ी बेहतरीन है टीम बहराम बाग की अगर बात की जाए तो तीसरे ही ओवर में 40 के पास तक पहुंच जाना, 39 रन बना लेना वाकई एक बड़ी शुरुआत, अच्छी शुरुआत कही जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर दिल में मलाल होगा, दिल में कसक होगी, वो इस बात की होगी कि तीसरे ओवर के भीतर ही 3 बैट्समैन आउट हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहराम बाग की एक और अच्छी बात यह है उनकी बल्लेबाजी क्रम की, कि बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है, काफ़ी डेप्थ है उनकी बल्लेबाजी में। नंबर 7, नंबर 8 तक का जो बल्लेबाज है वो पहली गेंद पर आकर चौके और सिक्सर लगाने की मादा रखता है, कुव्वत रखता है। टीम के कैप्टन अम्मार आए हैं अब बैटिंग के लिए, पेडल स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे इस गेंद को। उस्मान जो थोड़े से महंगे रहे हैं इस मैच में अभी तक, 21 रन्स देकर एक सफलता ही सिर्फ उनके नाम आई है अब तक। और अम्मार जानते हैं कि अब मैदान पर कुछ समय देना ज़रूरी है, विकेट को संभालना ज़रूरी है। रन्स बन गए हैं, अगर 6 ओवर्स तक एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाए तो कम से कम 80-82 तक पहुंचाया जा सकता है स्कोर को, जो एक अच्छा और सेफ टोटल कहा जाएगा रात के इस वक्त को जहन में रखते हुए। हालांकि हमने दिन के समय मैचेस में देखा कि 106 भी एक मैच में बना, 80+ भी इस मैच में बना, और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब फ्लडलाइट्स होती हैं तो ऐसे में रन चेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और इस बार जबरदस्त शॉट है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे गेंद के नीचे? जी हां, डीप में है मौजूद खिलाड़ी, और वही हुआ जिसका डर था। सुफियान है बल्लेबाज, एक बड़े स्ट्रोक की चाहत थी, तलाश थी, और उसमें नाकामयाब रह गए। डीप में पकड़े गए खिलाड़ी के द्वारा ये विकेट नंबर 4 का पतन होता हुआ। मरेडिया सोशल ग्रुप जिनकी प्रेजेंस हमारे इस इवेंट में मिली, जिन्होंने सिर्फ कम्युनिटी तक ही नहीं बल्कि सभी रिलीजन के लोगों को मुंबई से गुजरात जाने के लिए सेवाएं प्रदान की थी अपनी तरफ से लोगों को। जब कोरोना का वक्त था और लोग अपने घर जाना चाहते थे, मजदूर तबके के लोग या किसी भी तबके के लोग, उनके लिए बहुत सारी मदद की थी मरेडिया सोशल ग्रुप ने। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ अम्मार का साथ निभाने अब नए बैट्समैन जो आए हैं वो हैं कैश। 3 ओवर अब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। 3 ओवर मुकम्मल हो गए इस बॉल के साथ, और 3 ओवर के बाद जो स्कोर है वो पहुंचा है 42 रनों पे। हमारे साथ हमारे बचपन के दोस्त सैफू भाई, सैफुल्ला जी का भी यहाँ पर प्रेजेंस रही, इनकी उपस्थिति हाजिरी रही, इनके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं सैफू भाई के। सैफू भाई, अगर आपकी खिदमत में कुछ भी कमी रही हो तो इसके लिए माफ़ी। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आया था पिछली गेंद पर। इब्राहिम करने आए हैं गेंदबाजी ये चौथे ओवर में। हल्के हाथों से पुश करते हुए इस गेंद को मोड़ा है। अम्मार की बल्लेबाजी में जो टेम्परामेंट है वो देखने को मिलता है, और क्रिकेट में 3 टी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मायने रखता है। टेक्निक, टैलेंट और टेम्परामेंट। टेक्निक और टैलेंट को आप प्रैक्टिस के समय सुधारते हैं, लेकिन टेम्परामेंट को आप मैच के दरमियान सुधारते हैं। कि आपका टेम्परामेंट कभी नेट प्रैक्टिस करके नहीं बढ़ता, आपका टेम्परामेंट अच्छे मैचेस को खेल कर बढ़ता है, और उसकी समझ तब आपको आती है जब उस सिचुएशन पर आप जाते हैं
जो अम्मार की बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। जब अम्मार देख रहे हैं कि एक एंड से कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा है तो अपने स्ट्रोक्स को जो है वो चेक करते हैं, उसके बाद खेलते हैं। सिंगल्स लेना है, डबल्स लेना है, बड़े स्ट्रोक अब तक कोई भी उनके बल्ले से नहीं आए हैं। 4 बॉल में 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं अम्मार। हालांकि ये बहुत जल्द है उनके बल्लेबाजी के बारे में कह देना कि ये बहुत टेम्परामेंट है उनकी बल्लेबाजी में, लेकिन दूसरे छोर पर अगर आप देखें तो शुरुआती समय में रन तो बहुत बेहतरीन बने, लेकिन कोई बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाया, बड़ी पारी नहीं खेल पाया। कैश आए हैं न्यू बैट्समैन और ये खाता खुला कैश का भी। मुंबई सेंट्रल की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और उम्मीद है मुंबई सेंट्रल के चाहने वालों की, वो सभी हमारे शायकीन क्रिकेट जो यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़े हैं और लाइव मैचेस का लुत्फ ले रहे हैं, आप सभी के लिए मैं बता दूं कि पहली टीम पठानवाड़ी बनी जो फाइनल में पहुंच गई है और ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ। अड़तालीस रन 4 विकेटों के नुकसान पे। इब्राहिम करते हुए गेंदबाजी ओवर नंबर 4 में। वन मोर सिंगल टेकन। (49 runs with a loss of 4 wickets. We are in over number 4. शायद एज लगा था और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, बल्ले का सीधा लिया था गेंद ने और इस चौके से जो 50 का आंकड़ा है बहराम बाग की टीम का वो पूरा होता हुआ, 50 के आंकड़े को पार करते हुए बहराम बाग की टीम का टोटल स्कोर जो है वो जा पहुंचा है 53 रनों पे, 53 रन्स पे। अभी भी इस चौथे ओवर की आखिरी बॉल फेंकी जानी बाकी है। ओहो, ये जबरदस्त शॉट है। एक्स्ट्रा कवर में कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है जो गेंद के इर्द गिर्द तक भी पहुंच पाए। एक जबरदस्त शॉट कैश के बैट से देखने को मिला। 4 ओवर समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। चार ओवर 57 स्क्रीन पर नजर आता हुआ। हमारे जो टेक्निकल टीम है टेनिस क्रिकेट वाले जो मिक्सर पर बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब ओवर कंप्लीट हो तो एक बार डिस्प्ले पे रन्स बता दें। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब जब ओवर समाप्त हो तो जो लोग मैदान पर देख रहे हैं और आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, उनके लिए भी एक हेल्प हो जाएगी रनों को जानने में। और ये नया ओवर शुरू हुआ। अब अम्मार ने भी अपना गियर शिफ्ट किया। टीम के कैप्टन ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया 6 रन के लिए। ये निकलता हुआ डीबी रियल्टी सिक्सर। मोहम्मद कर रहे हैं गेंदबाजी 5वें ओवर में। इस सिक्सर के साथ स्कोर बढ़ के पहुंच गया 63 रन 63। क्या फिर से जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर? जी हां, और इस मर्तबा 1 बाउंस इनटू द फेंस। ये निकलता हुआ चौका। (67 रन्स) बहुत ही जबरदस्त रनिंग विकेटों के दरमियान। अम्मार काफी तेज हैं विकेटों के दरमियान और ये खिलाड़ी बहुत खास है। मेरी बात का आप यकीन मानिए, अम्मार जिस तरह से अब तक गेंदबाजी उन्होंने की और जब टीम को जरूरत पड़ी तो अब एक अच्छी बल्लेबाजी भी चलती हुई। और हमेशा ही एक मिसाल पेश करते हैं
एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने सभी खिलाड़ियों के लिए कि एक अच्छा खिलाड़ी किस तरह बनता है, कि जब जरूरत होती है तब अपनी टीम के लिए उठ खड़े होते हैं। 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शायद फिर से 2 के लिए जाएंगे और क्या पहुंचेंगे अम्मार। अगर कनेक्ट कर लेते कीपर तो शायद मुश्किल हो जाती 2 रन कंप्लीट करने में। सेवेंटी 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक और लाजवाब स्ट्रोक। हालांकि इस मर्तबा फिर से 2 रन लेने में कामयाब जरूर होंगे। 5 ओवर भी हो जाएगा समाप्त और 5 ओवर के बाद जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 73 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सेमीफाइनल मैच में पहली पारी की आखिरी ओवर। 5 ओवर में 73 रन बन चुके हैं। अम्मार बैटिंग कर रहे हैं 12 बॉल में 22 रन बनाकर। कैश बैटिंग कर रहे हैं 3 बॉल में 9 रन बनाकर। और आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी आक्रमण पर शाहिद। ओह, इस बार तो पूरी ताकत से खेला गया। अम्मार हैं बल्लेबाज और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इन्हें देखकर कई लोग आकर्षित होते हैं इनकी बल्लेबाजी से, इनकी गेंदबाजी से। और ये उन लीडर्स में हैं जो और लीडर्स बनाने में विश्वास रखते हैं कि लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। 2 रन और खाते में जुड़ा। 82 रन्स हुए इन 2 रनों को भी अगर आप खाते में जोड़ें। कि बीज बो दो, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे और दिशा दे दो, लोग मिलकर टीमों को संवार देंगे। अपनी टीम जो थोड़ी सी लड़खड़ासी रही थी, इस बार फिर से लाजवाब स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन में ऊंची, लंबी और काफी दूर जाकर गिरती हुई ये गेंद। ये निकला एक और आसमानी सिक्सर। अट्ठासी रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 15 बॉल में 36 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं कैप्टन अम्मार। लास्ट 2 बॉल्स टू गो। 88 रन ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं टीम बहराम बाग के द्वारा। और इस मर्तबा फिर से एक और। क्या है देखते हैं एम्पायर का इशारा। ये फिर से इशारा वही है कि गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 मोर सिक्सर। एम्पायर ने अपने इशारे को बदला। पहले 6 रन दिया था, फिर इशारे को बदलते हुए 4 रन का इशारा आता हुआ। चार रन का इशारा। और अब आखिरी गेंद इस पारी की।
सो आखिरी गेंद पर ये रनआउट के जरिए विकेट गिरा। ओवर समाप्त हो गए 6, लेकिन तारीफ करनी होगी जबरदस्त बल्लेबाजी की। 6 ओवर में कुल मिलाकर जो रन्स बने हैं वो हैं 92, 5 विकेट के नुकसान पे, और टारगेट सेट किया 93 रन्स का। सो दूसरी पारी की शुरुआत होगी और दूसरी पारी में आपसे जुड़ेंगे हम। अगर नजर डालें बैटिंग चार्ट पर तो 8 बॉल में 23 बनाए जैद ने, और कैप्टन अम्मार ने बनाए 17 बॉल पे 40 रन। सभी गेंदबाज महंगे रहे। एकमात्र गेंदबाज, 2 गेंदबाज जो सफल रहे वो हैं उस्मान और शाहिद। हालांकि शाहिद काफी महंगे रहे, 37 रन 2 ओवर में। जुड़ेंगे आपसे दूसरी पारी में जहां पर टारगेट है 93 रन्स का मुंबई सेंट्रल के सामने 6 ओवर्स के खेल में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। एक बड़ा टोटल चेस करने उतरी है टीम मुंबई सेंट्रल, और ज़रूरी था कि इसी तरीके का शुरुआत भी मिलता। कैप्टन अम्मार आए हैं गेंदबाजी के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी अब उनका स्वागत भी वैसे किया जा रहा है। टारगेट 93 का है, बड़ा है टोटल, और अगर आप इसको बनाते हैं तो इनाम भी उतना ही बड़ा है। आप फिनाले खेलेंगे एमसीएल के इस 6ठे सीज़न का, जहां पे टीम पठानवाड़ी शान से पहुंची है। ये भी फुल टॉस गेंद थी, मौका था बड़े रन्स का लेकिन चूके। उस्मान के ऊपर बहुत निगाहें होंगी, खास करके सभी जो मुंबई सेंट्रल के चाहने वाले हैं, जितने उनके वेल विशर हैं। और लीजिए, जिस बात का था डर वही हुआ। सबसे बड़ी जो उम्मीद थी इस बड़े चेज में, वो भी अब यहाँ पे टूटती हुई। उस्मान शेलिया के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता कप्तान अम्मार ने दिलाई, और निश्चित तौर पे ये बहराम बाग के लिए
बहुत बड़ा विकेट। कैच सैफ ने पकड़ा और निराश होंगे उस्मान। बहुत ज़्यादा विकल्प भी आपके पास, ऑप्शन भी नहीं बचते जब आप 93 चेस कर रहे होते हैं 6 ओवर्स में। सो 36 बॉल्स में हमेशा वास्किंग रन रेट आपको पोक करते रहता है। हमेशा वो आपके जहन में, आपके दिमाग में आस्किंग रन रेट रहता है कि यार आपको 6 ओवर में 90 प्लस रन्स करने हैं। सो वहाँ पे आप अच्छी गेंदों पे भी बड़े शॉट खेलने को मजबूर होते हैं। कप्तान ने अच्छी बॉलिंग की। पहली ज़रूर एक बॉल वाइड थी, उसके बाद एक बाउंड्री लगी जो फुल टॉस थी, वहाँ पे किस्मत ने साथ दिया। सो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपका दिन हो तो आप जो करें सब अच्छा होता है, और आज वही होता हुआ टीम अम्मार एंड कंपनी के लिए। जो फुल टॉस गेंदें थी आपने देखा, उस पर भी रन्स बने नहीं। एक जो आगे की गेंद थी और उस्मान शेलिया जैसा बल्लेबाज उसको बाहर नहीं खेल सका और ना गैप में खेला, सीधा हाथ में खेल बैठे। सो आज अम्मार के लिए कमाल का दिन, कमाल का मैच, यादगार ये आज की तारीख 14 मार्च। और निश्चित तौर पे अब चाहेंगे कि जब वक्त आपका हो तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करते जाएं। अंतिम गेंद इस ओवर की दिशाहीन, शायद बॉडी लाइन पे करने की कोशिश थी। 93 रन्स का टारगेट। सो पहले बल्लेबाजी करते हुए बहराम बाग ने तो बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, और ख़ास करके इसके पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से उज़ैफा ने बल्लेबाजी की, उन्होंने भी कप्तानी पारी खेली और यहाँ पे अम्मार ने भी। सो कैप्टन्स अब यहाँ आगे से लीड करते हुए बड़े स्टेजेस पे अपनी टीम के लिए। दूर रखा था गेंद को, डॉट के साथ पहला ओवर कंप्लीट हुआ। 7 रन्स बने हैं, 1 विकेट मिला है अम्मार एंड उनकी टीम को। जैद आए हैं अब इस ओवर में गेंदबाजी के लिए। अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्पीड पे काफ़ी भरोसा है इनको, और ऐसे में इनके खिलाफ भी बड़े शॉट खेलना, बड़े रन्स बनाना एक चैलेंज होगा टीम मुंबई सेंट्रल के बल्लेबाजों के अगेंस्ट। उनके लिए इब्राहिम ये अच्छा शॉट है, और कितना अच्छा है। जी हाँ, 6 रन्स मिलेंगे एंड बहुत ज़रूरी भी था कि ये 6 रन्स मिलते। इब्राहिम के बल्ले से आते हुए बड़े रन्स जो बहुत ज़रूरी था अगर आप मुंबई सेंट्रल के लिहाज से देखें तो। इब्राहिम ने ये 6 रन लगा के अब उम्मीदें एक बार फिर से जगा दी हैं, और बड़े चेस के लिए ज़रूरी है कि ये बड़े शॉट्स जो हैं वो निरंतर कंसिस्टेंटली ये लगने चाहिए ये सब शॉट। 3 गेंदों में जैद ने 9 रन खर्च किए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट पे अगर आप नज़र रखें तो 17 के आसपास है। सो वो एक बड़ा चैलेंज है टीम मुंबई सेंट्रल के लिए। किसी एक बल्लेबाज को बहुत तेज़ खेलना होगा, और वो इब्राहिम हो सकते हैं। इब्राहिम ने जिस तरीके से एक बड़ा 6 इस ओवर में लगाया, और इसके पहले भी आज के पूरे दिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। सो अब ज़रूरी है कि जब
उस्मान शेलिया आउट हो चुके हैं। सो जो उनका काम है, जो उनका रोल था, वो इब्राहिम करें और दूसरे एंड से भी जो बल्लेबाज हैं मुंबई सेंट्रल के वो भी सपोर्ट करें। फिर से ये अच्छा शॉट और फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होते हुए फरार, रन मिलेंगे 4 इस ओवर में। तो अगर अभी तक आप देखें तो 6 और एक बाउंड्री, 2 सिंगल्स और एक डबल्स, सो 14 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पे, एक गेंद अभी भी है बाकी। सो पावर प्ले का ओवर चल रहा है। अब इसके इस ओवर की अंतिम गेंद होगी, इसमें भी चाहेंगे इब्राहिम के कुछ बड़े रन आए। फर्नीचर डाउन, कोशिश तो वही थी लेकिन जैद के जो जिद्दी इरादे थे वो फर्नीचर डाउन करते हुए, अगर आप देखें तो बेल जमीन पे हैं। फुल लेंथ की गेंद, बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, पूरी तरीके से लाइन को मिस किया। क्या बैट में गेंद लगी? शायद नहीं, शायद हाँ, बहुत मुश्किल यहाँ से जज करना। लेकिन फिलहाल यू मिस आई हिट और जैद ने जाते जाते जो थोड़ा सा ओवर महंगा हो रहा था वहाँ पे एक विकेट लेके काफ़ी हद तक अपने कप्तान को खुश किया होगा। 2 ओवर के बाद 21 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे टीम मुंबई सेंट्रल। कप्तान अम्मार एक बार फिर से गेंदबाजी मार्क पे नजर आ रहे हैं आपको, चूंकि पहले ओवर में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, 7 रन, तो अच्छी सोच है ये कप्तान की कि ये थोड़ा भी ढील नहीं देनी है। कमाल का आज इनका फिगर ये, और अच्छी स्पिन भी कराते हैं ये। हमने इनके पहले ओवर में भी देखा कि इनको स्पिन भी मिल रही है, गेंदों को अच्छा घुमा रहे हैं, अच्छी लेंथ से घुमा रहे हैं। ये गेंद भी आप देखें ठीक ठाक थी, बॉडी लाइन पे बल्लेबाज को कोई रूम नहीं दिया गया वहां पे। डॉट के साथ अच्छी शुरुआत इस ओवर की भी। और इस दफा दूर रखा, तो पूरी तरीके से खेल रहे हैं बैट्समैन के माइंड के साथ। एक लेंथ अगर आपने देखा तो बिल्कुल दूसरी जगह, दूसरी लेंथ बिल्कुल काफी दूर। सो सेट नहीं होने देना चाह रहे और ना बल्लेबाजों को ये बता रहे हैं कि भाई एक ही लेंथ के साथ आपको गेंदें आएंगी। वेरिएशन अच्छा दिखाते हुए कप्तान अम्मार। और मुझसे जब टॉस के वक्त जब मुंबई सेंट्रल के कैप्टन से मैं बातें कर रहा था, मुंबई सेंट्रल के कैप्टन कह रहे थे कि ऑफ द माइक कि आलोक भाई टॉस जीतने के बाद क्या करूं, तो यकीन मानिए कि मैंने उनसे कहा था अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप बैटिंग कीजिए, लेकिन टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग किया, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक थे। और उनका ये मानना कि सर अभी तक हमने ज़्यादातर मैचेस में टॉस जीत के फील्डिंग की है, सभी जीते हैं। और एक और विकेट मुंबई सेंट्रल को, ये तीसरा नुकसान। कहने का मतलब बस इतना है ना कि जब आप चेस करते होते हैं बड़े मैचेस में तो चेस का एक अलग सा प्रेशर बिल्डअप होता है, और ये जो 90 है ये इसमें आप 10-15 रन और जोड़ लें, वो जो प्रेशर, वो जो दबाव आपके ऊपर एक्स्ट्रा रहता है उसका। जब पहले आप बैटिंग करते हैं तो थोड़ा सा बैक ऑफ माइंड, कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं रहता है, सो उसका भी फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। तीसरा नुकसान 23 पे। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं मुंबई सेंट्रल की टीम के लिए। अभी तक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था उन्होंने, लेकिन फिर से जो ये टोटल है 93 रनों का, कहीं ना कहीं इसका जो दबाव है ये महसूस कर रहे हैं सभी बल्लेबाज। ये अच्छा शॉट, बड़ा शॉट और सीधा जाती हुई गेंद आउट ऑफ द पार्क। बीबी रियलिटी 6 जियाउल शेलिया के बल्ले से। एक और 6 देखने को मिला है। कप्तान अम्मार के उनके स्पेल के दूसरे ओवर की अंतिम गेंद। इस दफा क्या कुछ रन्स मिलेंगे एक से ज्यादा या नहीं? जी नहीं। सो 30 रन 3 ओवर के बाद 3 विकेटों के नुकसान पे आने वाली 18 बॉल्स, और 18 बॉल्स में 63 रनों की जरूरत। सो काफी मुश्किल नजर आता हुआ
क्रिकेट में ऐसे फिगर्स, ऐसे जो आंकड़े हैं आप कई बार देखते हैं चेज़ हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई एक ऐसा बल्लेबाज हो आपके पास जो इसको बनाने की पूरी काबिलियत रखता हो। क्या वो ज़ियाउल होंगे या मोहम्मद के होंगे या फिर बहराम बाग पहुंच रही है ग्रैंड फिनाले में। आने वाले शायद इस अगले ओवर तक ही काफ़ी हद तक जो पिक्चर्स हैं वो साफ़ हो जाएंगी। एटीन बॉल्स एंड 18 बॉल्स पे अब 63 रन्स बनाने हैं। जैद एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने दूसरे ओवर में बॉलिंग किया था, और अब सामने होंगे ज़ियाउल। और चूंकि रफ्तार अच्छी है इनकी गेंदों में, तो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप फुल टॉस या लो फुल टॉस गेंदें भी करें तो आपके पास स्पीड इतनी अच्छी है, जो एक्स्ट्रा स्पीड है इसकी वजह से आप बच जाते हैं, मार नहीं खाते। बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पूरी एमसीएल की कमेटी ने, वो माविया हो या फिर सलमान हो या जितने भी स्कोरिंग कर रहे लोग हैं, सभी ने बहुत हार्डवर्क किया है। एक और विकेट, ये विकेट चौथा आप देख रहे हैं। दूर से खेले, बल्ले का बाहरी किनारा, और जैद को मिलती हुई दूसरी सफलता। ज़ियाउल जिन्होंने एक 6 लगाया था वो भी चलते बने हैं डगआउट की तरफ। बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चली हैं, और अब तो शायद ऐसा लग रहा है कि जो हौसले हैं वो भी, बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें मुंबई सेंट्रल्स टीम की, तो शोल्डर्स जो हैं वो डाउन हो चुके हैं। जो बल्लेबाज आ रहे हैं उनमें भी वो विश्वास नहीं नज़र आता हुआ। देखिए, जिस जिस अफसाने को मुकाम तक पहुंचाना नामुमकिन होना, उसको एक खूबसूरत मोड़ तक ले जाने की कोशिश करें। अब जो ये डिफरेंस है, जो मार्जिन है जीत और हार की, कोशिश अब इनकी यही होनी चाहिए ना कि कितना करीब पहुंच सकते हैं, इस अंतर को, इस गैप को कितना फिल किया जाए, कितना बेहतर खेल सकें। 31 रन्स, 4 विकेट, और सबसे बड़ी जो इनको चुभने वाली या जो इनको इस बैकफुट पे ढकेलने वाली बात रही मुंबई सेंट्रल के लिए, वो इनके स्टार प्लेयर का बहुत जल्दी डगआउट की तरफ लौटना, उस्मान शेलिया का। और उस्मान के जाते ही अगर आप देखें ना, तो फिर किसी भी दूसरे बल्लेबाज में वो बात नज़र नहीं आई। शुरुआत ज़रूर थोड़ी बहुत मिली सबको, लेकिन शुरुआत भर से ये 93 रन्स बनने वाले नहीं थे, ये तो आपको भी पता और हमको भी पता है। ज़रूरी था कि कोई एक अच्छी पार्टनरशिप होती, कोई एक बल्लेबाज 30 प्लस 25 प्लस की पारी खेलता, ऐसे 2-3 बल्लेबाजों की ज़रूरत थी। लेकिन न, जो ये आंकड़े हैं, जो ये तस्वीर है, ये हालात, ये किस तरीके से खेल आगे बढ़ा है, ये बयां करते हुए चार ओवर के बाद 35 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे 12 गेंदें आनी बाकी हैं, और रन्स तो बहुत ज़्यादा हैं अभी भी बनाने के लिए। बस अब देखना ये है कि इन 12 गेंदों को किस तरीके से खेलती है मुंबई सेंट्रल्स, और जो अब ये मिडल ऑर्डर्स या लोअर मिडल ऑर्डर्स के इनके बल्लेबाज हैं, इनमें क्या काबिलियत है, और अब इन 12 गेंदों पे किस प्लान के साथ, किस स्ट्रेटजी के साथ और किस सोच के साथ इन 12 गेंदों में गेंदबाजी करती है अम्मार एंड कंपनी टीम बहराम बाग। क्या थोड़े बहुत नए गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाएगा, या तो बिल्कुल भी ढील नहीं बरतेंगे। आसिफ फिलहाल नजर आते हुए, आसिफ कारीवाला। क्या ये वाइड होगी? जी हाँ, इनको गेंद दोबारा करनी होगी आसिफ को।
क्रिकेट के खेल में ना ये आप अक्सर सुनते हैं कि कई बार गति नहीं बल्कि जो गेंद का टप्पा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कहाँ पे गेंद डालते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत गेंदबाजों के पास बहुत ज़्यादा रफ्तार स्पीड नहीं है, लेकिन अगर उनका टप्पा ठिकाने पे है, वो सटीक है, तो वो परेशानी में डालती है बल्लेबाजों को। गेंद ने ऊंचाई बहुत ज़्यादा हासिल की है, लंबाई नहीं। फील्डर्स वहाँ पे आ रहे हैं। जब तक नो मैन लैंड्स में गेंद टप्पा होती सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। अब तो बहराम बाग के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, वो सब बहुत खुश होंगे जिस तरीके से टीम ने परफॉर्मेंस किया है। और अगर आप दोनों टीमों में फ़िलहाल अगर मुझसे पूछें पिछले मैच में पठानवाड़ी या इस मैच में बहराम बाग किसने ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेला, तो लगभग दोनों ने ही अच्छा खेला। अगर आप पठानवाड़ी को देखिए तो उनको पहले बॉलिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी की थी, सिर्फ 60 रन्स के आसपास उन्होंने उनके ऑपोजिशन को रोक दिया था। और उसके बाद जब चेस करने आए थे तो एक समय ऐसा आया कि 18 गेंदों में महज 9 रन के आसपास ही उनको बनाने थे। सो वहाँ पे भी बल्लेबाजी में भी बहुत अच्छा काम हुआ था, लेकिन एक कोलैप्स, छोटा सा एक कोलैप्स भी नज़र आया था अगर आप देखें पठानवाड़ी के बल्लेबाजों द्वारा। और वो तो शुक्र आप मनाएं कि कैप्टन उज़ैफ़ा वहाँ पे थे, उज़ैफ़ थे जिन्होंने नॉट आउट बहुत ज़बरदस्त 30 रन्स बनाए थे। सो थोड़ा सा मुझे बहराम बाग की परफॉर्मेंस उनसे बेहतर लगी है, लेकिन ग्रैंड फिनाले कौन बेहतर खेलेगा और लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में 5 ओवर 6 ओवर में कुछ नहीं कह सकते आप। कभी भी आप नहीं कह सकते कि कौन सी टीम आगे हो जाएगी, क्योंकि हमेशा ही जो निरंतरता है क्रिकेट में आपको हमेशा ही देखने को मिलती है। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन क्रिकेट। नो बॉल है, फ्री हिट का इशारा है एम्पायर्स की तरफ से। मोहम्मद के 3 पे 3, सिराज चौधरी 3 गेंदों में 3। टॉप ऑर्डर्स के जिन 4 या 2 मेरे नज़र में 2 अगर आप पूछें तो शायद 2 बल्लेबाजों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मुंबई सेंट्रल्स को, क्योंकि उनका विकेट इस बड़े चेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। वो सस्ते में आउट हुए और उसके बाद तो कहानी एक ही तरफ से चली है। ये अच्छा शॉट है और कितने रन्स मिलेंगे? पूरे 6, 45 रन्स, 10 गेंदें अभी बाकी हैं। और इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कुछ समय पहले कि अभी बची हुई 2 ओवर्स को किस तरीके से मुंबई सेंट्रल्स के लोअर मिडल ऑर्डर्स या ये जो बल्लेबाज हैं किस तरीके से खेलेंगे। इससे भी पता चलेगा कि बैटिंग में डेप्थ कितना है। चलिए अगर 93 नहीं, अगर 70 के आसपास का टोटल होता तो क्या इनके लिए कितनी मुश्किलात आती। सुफियान हैं बॉलर अपने स्पेल का पहला ओवर करते हुए, और एक और वाइड बॉल। चूँकि रेगुलर बॉलर नहीं लग रहे हैं, ये शायद इनको एक एक्सपेरिमेंट के जैसा देखा गया है या इनका यूज़ किया जा रहा है। फर्नीचर डाउन अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त गेंद। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप एकदम फ्री माइंडेड रहते हैं सो वैसे में काम ज़्यादा बेहतर होता है। सुफियान की ये गेंद लेग स्टंप पे थी और शायद बल्लेबाज सिराज को ऐसा लगा कि ये वाइड होगी, उसको छोड़ रहे थे। विकेट नंबर 5 मुंबई सेंट्रल्स के लिए मिला जुला प्रदर्शन रहा। कैप्टन आए हैं मोहसिन। डीबी रियलिटी को बहुत बड़ा थैंक्स, सलीम बलवा जी एंड उनकी पूरी टीम को, उनको, क्योंकि मगर इतने बड़े लेवल पे आप कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो ऐसे में कोई एक बड़ा शख्स ही ऐसे काम को अंजाम तक पहुंचा सकता था। और कमेटी का जिन्होंने साथ दिया, सबसे बड़ा साथ दिया, वो डीबी रियलिटी, सलीम बलवा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार।
5 ओवर कंप्लीट हुए, 48 रन्स, अंतिम की 6 गेंदें हैं और इसके बाद हम चलेंगे महामुकाबले के लिए, द मोस्ट अवेटेड मैच जो होगा आज के दिन का, MCL के इस 6th एडिशन का, जहां पे एक तरफ ऑलरेडी आप सबको पता है कि टीम पठानवाड़ी पहुंच चुकी है और कैप्टन भी आउट। कैप्टन मोहसिन भी चलते बने, हुज़ैफा आए गेंदबाजी के लिए एंड पहली बॉल पर ही विकेट। बस अब इतना है कि दोनों ही टीमें, पठानवाड़ी और इस मैच में बहराम बाग, इन दोनों ही टीमों को ग्रैंड फिनाले में बस अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, क्या उसमें कुछ बदलाव करेंगे या सेम प्लानिंग के साथ उतरेंगे। पहुंचे तो दोनों ही टीमें लगभग एक तरफा मैच करके ही हैं। अगर आप बात करें पहले टीम पठानवाड़ी की, तो वो भी ऑलमोस्ट वन साइडेड परफॉर्मेंस ही थी, या फिर यहाँ पे अगर आप बात करें टीम बहराम बाग की, तो वो भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा और लगभग एक तरफा ही अगर आप देखें तो मैच नज़र आया। कभी सेकंड इनिंग में लगा नहीं कि शायद मुंबई सेंट्रल को कहीं पे भी उन्होंने आने दिया अपने बीच, जीत और हार के बीच। सो क्लीन परफॉर्मेंस ही एकदम, जिसे आप कहते हैं ना कि कंप्लीट पैकेज की तरह जैसे परफॉर्मेंस आई। ज़बरदस्त कमिटमेंट, और ऐसे में भी जब आपको पता है कि टारगेट 93 का है, अभी भी बहुत ज़्यादा रन चाहिए, कोई चांस ही नहीं है अगर सब गेंदों पे भी बड़े शॉट लगते हैं, उसके बाद भी इस तरीके का कमिटमेंट ये दिखाता है कि टीम किस तरीके से खेलती है या किस इंटेंशन के साथ, किस मानसिकता के साथ मैदान पे हैं। ये आप देखें कोशिश। इसलिए कहते हैं ना कि जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो कभी भी किसी भी हालात में अपना 100% देते हैं। उनका ये मानना होता है कि कंडीशंस कैसी भी रहे, आपका काम वही होना चाहिए, वो आदत सी बन जाती है आपकी। सो जिस तरीके से आप अपने आप को ढालते हैं, जिस आदत को आप पालते हैं, वो आपके काम आता है, वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों। अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी है, इस मैच की आनी बाकी है, और लीजिए कहानी आप सबके सामने है। दूसरी टीम ग्रैंड फिनाले में आन बान शान के साथ प्रवेश करती हुई बहराम बाग वॉरियर्स, एंड कमाल का फाइट किया उन्होंने इस मैच में, पूरी तरीके से बैकफुट पर ही रखा पूरे मैच में मुंबई सेंट्रल को, और निश्चित तौर पे कंप्लीट परफॉर्मेंस आती हुई। ये आप देख रहे हैं 34 रनों से ना सिर्फ